गरीब औरत ने डीएसपी बनने के लिए क्या कुर्बानी दी। एक सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी। पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे टंडो अल्लाह यार के किनारे मिट्टी के घरों से बना एक मोहल्ला था। वहीं रहती थी नसीमा बीबी, एक गरीब मगर बहुत हिम्मती और इज्जतदार औरत। उसका शौहर अकरम मजदूरी करता था, कभी खेतों में, कभी निर्माण स्थलों पर। जिस दिन काम मिलता उस दिन घर में रोटी बनती, और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन बच्चे खाली पेट सो जाते। नसीमा के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा इमरान, छोटा फैसल और सबसे छोटी ऐमन। इमरान बचपन से ही पुलिस की वर्दी देखकर कहता था, अम्मी, एक दिन मैं डीएसपी बनूंगा, लोगों की मदद करूंगा। नसीमा हर बार मुस्कुरा देती थी, पर अंदर से जानती थी कि गरीबों के लिए ऐसे सपने कितने कठिन होते हैं। कभी स्कूल की फीस की चिंता, कभी किताबों की, कभी जूतों की। लेकिन उसने अपने बेटे का सपना कभी टूटने नहीं दिया। संघर्ष की शुरुआत। हर सुबह इमरान टूटी चप्पल पहनकर स्कूल जाता, बैग फटा हुआ, कपड़े धुले हुए लेकिन पुराने। फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसके टीचर कहते, इमरान, तुम में कुछ बात है, अगर इसी तरह मेहनत करते रहो तो एक दिन अफसर जरूर बनोगे। जब टीचर ये कहते, नसीमा की आंखें नम हो जाती। वो सोचती, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपने बेटे को नया बैग, नई किताबें दिला पाती। रात को जब सब सो जाते तो नसीमा देर रात तक सिलाई करती, पुराने कपड़ों से रुमाल बनाती और सुबह बाजार में बेच आती। उसका हर दिन एक जंग था, लेकिन उस जंग का मकसद सिर्फ एक था, अपने बच्चों को पढ़ाना और उनके सपनों को जिंदा रखना। किस्मत का वार। एक दिन अकरम काम पर गया था। ऊपर से एक ईंट गिरी और उसके सिर पर लग गई। लोग उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, जख्म गहरा है, इन्हें अब लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए। उस दिन से घर की सारी जिम्मेदारी नसीमा पर आ गई। उसने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर। मैं कमजोर जरूर हूं, पर अपने बच्चों के सपनों को कभी नहीं मरने दूंगी। अगले ही दिन वो गली घूमी और औरतों से बोली, बाजी, अगर बर्तन धुलवाने हो, कपड़े धोने हो तो मुझे रख लीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। उस दिन से उसने दिन रात काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक झाड़ू पोंछा, बर्तन और कपड़े धोती, रात को थकी हुई भी सिलाई करती। लेकिन इमरान की फीस कभी लेट नहीं होती थी। मेहनत का फल। समय गुजरा और इमरान ने मैट्रिक में पूरे इलाके में पहला स्थान हासिल किया। जब खबर मोहल्ले में फैली तो सब हैरान रह गए, अरे, ये तो नसीमा का बेटा है ना? वाह, क्या कमाल किया लड़के ने। इमरान जब सर्टिफिकेट लेकर घर आया तो बोला, अम्मी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। नसीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, अब रुकना नहीं, अब तो डीएसपी बनना ही है। लेकिन कॉलेज की फीस उसके बस में नहीं थी। एडमिशन के लिए 8,000 रुपए चाहिए थे और नसीमा के पास सिर्फ 2,000 थे। रात भर वो सोचती रही, फिर सुबह उठी, अपने कानों के झुमके उतारे और बाजार चली गई। झुमके बेच दिए और वो पैसे कॉलेज की फीस में लगा दिए। इमरान ने जब ये सुना वो रो पड़ा, अम्मी, आपने अपने झुमके बेच दिए मेरे लिए? बेटा, जेवर फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर पढ़ाई का मौका चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। 3 साल बाद इमरान ने ग्रेजुएशन पूरी की। अब उसका ख्वाब था सीएसएस का इम्तिहान देना, ताकि वो डीएसपी बन सके। लेकिन इस परीक्षा के लिए तो लाखों रुपए चाहिए थे। बुक्स, फीस, हॉस्टल, सब कुछ महंगा था। नसीमा की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी एक किडनी कमजोर हो गई है। इमरान ने कहा, अम्मी, आप अपना इलाज करवाइए। पर नसीमा ने मन ही मन कुछ और ठान लिया था। उसने किसी को बिना बताए अपनी एक किडनी डोनेट कर दी, और जो पैसे मिले
उनसे इमरान की CSS की तैयारी करवाई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ रब से कहा, मुझे अपनी जान की नहीं, बस अपने बेटे के सपने की परवाह है। दुआओं की ताकत। 3 साल तक इमरान ने दिन रात मेहनत की। कभी बिजली चली जाती तो वो दिए की रोशनी में पढ़ता, कभी भूखा रह जाता लेकिन किताबें नहीं छोड़ता। वो कहता, अम्मी, अगर मैं DSP बन गया तो सबसे पहले मैं आपकी सेवा करूंगा। नसीमा हमेशा दुआ करती रहती, या अल्लाह, मेरे बच्चे के इम्तिहान में बरकत दे। इम्तिहान का दिन आया। इमरान ने दिल लगाकर पेपर दिए। महीनों तक इंतजार चला। आखिर एक दिन पोस्टमैन आया और एक चिट्ठी दी। इमरान ने लिफाफा खोला और उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, आपको DSP के पद के लिए चुन लिया गया है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो भागकर घर गया और चिल्लाया, अम्मी, मैं DSP बन गया। नसीमा ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, मेरी दुआ कबूल हो गई। आज मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। सपने का सच होना। जब इमरान ने पहली बार DSP की वर्दी पहनी तो पूरा मोहल्ला देखने आया। बच्चे तालियां बजा रहे थे, औरतें दुआएं दे रही थी। इमरान अपनी मां के पैरों में झुका और बोला, अम्मी, ये वर्दी मेरी नहीं, आपकी कुर्बानी की वर्दी है। नसीमा मुस्कुराई और बोली, बेटा, अब इस वर्दी की इज्जत रखना, गरीबों की मदद करना, यही मेरा सपना था। उस दिन नसीमा ने अपनी आंखों में सुकून देखा, जो उसने बरसों से नहीं महसूस किया था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ महीनों बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। इमरान ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इन्हें आराम की जरूरत है। अस्पताल के बिस्तर पर नसीमा ने बेटे का हाथ थामा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, अगर मैं चली भी गई तो गम मत करना। मां मरकर भी अपने बच्चों के साथ रहती है। कुछ दिनों बाद नसीमा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था। DSP इमरान अहमद। आज DSP इमरान अहमद जब अपने ऑफिस में बैठता है तो उसकी टेबल पर उसकी मां की तस्वीर रखी होती है। तस्वीर के नीचे लिखा है, मेरी मां की कुर्बानी मेरी ताकत है। वो हर सुबह उस तस्वीर को देखकर कहता है, अम्मी, मैं आपकी सीख नहीं भूलूंगा। उसने अपनी मां के नाम पर एक संस्था बनाई, नसीमा फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है। हर साल वो 10 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लेता है, ताकि किसी और मां को अपनी किडनी न बेचनी पड़े, किसी और बच्चे का सपना अधूरा न रह जाए। आज भी जब इमरान वर्दी पहनकर गाड़ी में निकलता है तो लोग कहते हैं, वो DSP नहीं, अपनी मां की दुआ का चमत्कार है। आखिरी बातें। एक गरीब मां ने दुनिया को ये सिखाया, कुर्बानी सिर्फ पैसों से नहीं होती, दिल से होती है। जिस मां के दिल में सच्चा प्यार हो, वो अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। आज टंडो अल्लाह यार के लोग जब DSP इमरान का नाम लेते हैं तो गर्व से कहते हैं, उसकी मां ने उसे नहीं, अपने सपने को जिंदा रखा।